अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलावत मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल। दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक्कल हुसैन, जितने भी हाथ जिक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए, इस इज्जत वाले जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानी जश्न राजा फरहान अब्बास, इनका खानवादा खानदान का मेरे मालिक रिज़्क इज्जत सेहत और बख्त में इजाफा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक बादशाह हुसैन के नूरी महल की जियारत नसीब ना हो जाए। सारी दुआओं की अहम दुआ हुज्जत दौरा जरूरत जमाना आयतुल्लाह उल कुबरा रहबर मुअज्जम वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमा। आज के दिन की अहम दवा मेरा मालिक मुल्क शाम की हिफाजत फरमा। जनाब सैयदा के हरम की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाएं। सहारा दरूद का लें और बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। अल्लाह मोहम्मद। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सके जी। आज 3 शबान का दिन गुजर गया और 4 की रात आ गई। आज और कल ये 2 वो दिन हैं जहां में रूप बदल के मोहम्मद और अली फिर दुनिया में आ गए। पहली सतर पढ़ने लगा हूं और मैं ये जुमला कतई नहीं कहूंगा कि जश्न सुना नहीं जाता, मनाया जाता है। जश्न पहले सुना जाता है और फिर मनाया जाता है। मैं सुनने की छुट्टी नहीं दूंगा। पहली सतर कहने लगा हूं। क्या कहने जनाबे सैयदा तेरे बेटों के जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। हाय क्या कहने। शहजादी कौनैन तेरे बेटों के जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। आले मोहम्मद रहते हुए फिर मोहम्मद हो जाते हैं। कोई बाप अपनी एक नस्ल की जमानत नहीं देता। मोहम्मद अपनी 12 नस्लों की जमानत दे रहा है। अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, वकुल्लना मोहम्मद। मेरा पहला मोहम्मद है, मेरा आखिर मोहम्मद है, मेरा औसत मोहम्मद है, मेरा कुल मोहम्मद है। अक्सर बंदे इस हदीस का तर्जमा करते हैं कि नबी ने कहा कि मेरे 12 के 12 मोहम्मद हैं। 12 का लफ्ज हदीस में आया ही नहीं है। नबी ने कहा मेरा कुल मोहम्मद है, मेरा कुल मोहम्मद है, मेरा कुल मोहम्मद है। मोहम्मद मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सज्जाद मोहम्मद है, बाकिर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, काज़े मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है। पर्दे में बैठा आखिरी बादशाह मोहम्मद है। शीयत यहां नहीं, शीयत इससे आगे शुरू होती है। अकबर मोहम्मद है, असगर मोहम्मद है, अब्बास मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, तालब मोहम्मद है, हमजा मोहम्मद है। एक बंदे ने आके बतूल के बेटे से पूछा, मौला अगर आप सारे मोहम्मद है फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई सज्जाद क्यों है? आपके नाने ने कहा हम मोहम्मद है। आप में कोई अली हो गया, कोई हसन हो गया, कोई हुसैन हो गया। अब मैं देखूंगा अगली सतर पे धराबी बोलेगी या कराची बोलेगी। इतना जुमला कहना था। या कायनात के नबी के बेटे ने कहा कुरान उठा के मेरे हाथ में रख। उसने कुरान हाथ में रखा। इमाम ने कहा अब सवाल कर। तो उसने कहा मौला आप सारे मोहम्मद क्यों हैं? आप में कोई अली हसन हुसैन क्यों बन गया?
नाने ने कहा मोहम्मद है, आपने नाम क्यों बदले? इमाम ने कहा ये क्या है? उसने कहा कुरान है। फिर मैं फिर बता क्या है? उसने कहा कुरान है। इमाम ने कहा अगर ये कुरान है, ये यासीन क्यों है, ये मुसम्मल क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है? उसने कहा मौला ये बिखरे तो सूरतें बनती है, सिमटे तो कुरान बनता है। फरमाया हम बिखरे तो आल होते हैं, सिमटे तो मोहम्मद। अली हक, 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 अली हक। तो सारे बुलंद करके नारे हैदरी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम बिखरे तो आल, बिस्मिल्लाह। हम बिखरे तो आल, सिमटे तो मोहम्मद। जग के सरदारों का जिक्र सुनाने के लिए नहीं जगा। हम बिखरे तो आल, सिमटे तो मोहम्मद। हम बार बार आते हैं, रूह बदल के आते हैं, रहते मोहम्मद ही हैं। एक बंदे ने आके मेरे मासूम से पूछा, उसने कहा मौला जिस दौर में आपका कोई मोहम्मद नहीं होगा, उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे? शायद जिस दौर की बात कर रहा था वो यही आज का दौर था। उसने कहा मौला जिस दौर में आपका कोई बेटा नहीं होगा, उस दौर के शिया कहां जाएंगे? इमाम ने कहा जाहलो जैसा सवाल क्यों करता है? वो कौन सा दौर होता है जिसमें हम नहीं होते? नारे हैदरी। वो कौन सा दौर जिसमें हम नहीं? हम हर दौर में होते हैं। सूरज बादलों के पीछे छुप जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज है नहीं, है वक्त का मोहम्मद। हम इंतजार में जिसका जश्न मनाने के लिए आए, थकी हुई इंसानियत के कायदे आजम को हुसैन कहते हैं। टूटे हुए दिलों के आखिरी सहारे का नाम हुसैन। जमाने ने समझा, बिस्मिल्लाह वलाल भाई, अमार भाई, जमाने ने समझा एक जात को हुसैन कहते हैं, एक किरदार को हुसैन कहते हैं, एक फिक्र को हुसैन कहते हैं, एक नजरिए को हुसैन कहते हैं, एक आइडिया को हुसैन कहते हैं। हुसैन एक जात नहीं, हुसैन एक अदारा है, हुसैन एक यूनिवर्सिटी है। पूरी कायनात में किसी के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर। ये मेरे बादशाह हुसैन की जीत है। पूरी कायनात में किसी के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर। पूरी कायनात में कोई बड़े से बड़ा सखी इतनी रोटी नहीं बांटता जितनी हुसैन बांटता। बड़े से बड़ा सखी इतना पानी नहीं पिलाता जितना हुसैन पिलाता है। आप भी चुप रहोगे तो मुझे दुख होगा। पूरी कायनात में बड़े से बड़े बादशाह के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर हैं। पूरी कायनात में किसी बड़े से बड़े सखी के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर हैं। मुझे अली के बेटे की इज्जत की कसम है, इतना बड़ा राज कर रहा है बतूल का बेटा, इतनी बड़ी हुक्मरानी है जमाने में मोहम्मद के बेटे की। किसी के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर है, किसी के इतने लंगर खाने नहीं जितने हुसैन के लंगर खाने हैं, किसी के इतनी सबीले नहीं जितनी हुसैन की सबीले हैं, किसी के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर है। दुनिया में हर पीर का मानने वाला अपने पीर को खुश करने के लिए लंगर खिलाता है, लेकिन शर्त लगाता है मेरे पीर का दुश्मन ना आए, मेरे पीर का मानने वाला आए, मेरा हम मजहब आए, मेरा हम अकीदा आए। क्या कहने हुसैन तेरे बांटने के, क्या कहने हुसैन तेरे देने के। पूरी दुनिया में तेरा लंगर नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन कह के बांटा जाता है, नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन कह के बांटा जाता है। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, पूरी कायनात में इस तरह रिस्क या खुदा देता है या फिर हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आप जी, आप जिंदा सलामत, आप जिंदा सलामत। ऐसा पूरी कायनात
कैसे जीता है हुसैन। इतनी इबरतनाक मौत दे के गया मोहम्मद का बेटा यजीद को कि यजीद लाखों लेके आया, हुसैन 72 लेके आ गया। हुसैन का तू क्या समझता था मैं लश्कर से डर जाऊंगा? तू क्या समझता मुझे प्यासा रख के तू जीत जाएगा? हुसैन का जा मैं तुझसे इतना बुरा इंतकाम लेने लगा हो कि पूरी कायनात में इतने लोग तेरे नाम पे जीने को तैयार नहीं होंगे जितने मेरे नाम पे मरने। बोलो बोलो सोना लाल के अंदर इतने बुरे तरीके से तुझे हराऊंगा, तेरे जिंदों की फरिश्त नहीं होगी। इस अंदाज से जंग जीत के गया मोहम्मद का बेटा। लोग यजीद को नहीं जानते, जॉन को जानते हैं। हुसैन ने एक नौकर को इतना बुलंद कर दिया। अब बस सिर्फ मैंने जश्न किया, मैंने सिर्फ हुसैन इज़्म पढ़ना है। मैंने तुम्हें बताना कितने बड़े अदारे का नाम हुसैन है। एक फिक्र का नाम हुसैन है, एक सोच का नाम हुसैन है। आदम से लेके मलिक साहब, आदम से लेके रसूल तक तमाम सोचे हुसैन में इकट्ठी हुई। हुसैन एक नजरिया बन के जमाने में उभरा, हुसैन एक फिक्र जमाने में दी। वो फिक्र क्या थी? इंसानियत कैद हो रही थी। हुसैन ने हुर्रियत का पैगाम कैसे दिया? 26 रजब को वलीद के दरबार में हुसैन के नजरिए की पहली कानून, पहली शिक उभरी। हुसैन ने वलीद के बड़े दरबार में खड़े होकर कहा, वलीद यजीद से लिख, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। अब वो बंदा बोले जो हुसैन सुनने आया है। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे। अब ये पहली फिक्र थी जो हुसैन की यूनिवर्सिटी से आई। ये पहला शऊर था इंसानियत को जो हुसैन ने बख्शा। ये पहला चिराग था आजादी का जो हुसैन ने जलाया। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन, सवाल आपकी जात से हो रहा है, आप सिर्फ इतना बताइए कि मैं तेरी बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने पिछला ताना भी धो दिया, अगला इल्जाम भी साफ कर दिया, क्योंकि हुसैन ने कहा ये हाथ मेरा अकेले का हाथ नहीं है, मेरे हाथ में हसन का हाथ है, हसन के हाथ में अली का हाथ है, अली के हाथ में नबी का हाथ है, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ है, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ है, मूसा के हाथ में आदम का हाथ है। और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ में माविया का हाथ था, माविया के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फिरौन का हाथ था, फिरौन के हाथ में इब्लीस का हाथ था। हुसैन ने कहा अगर मैं अपना हाथ इसके हाथ में दे देता तो तारीख ये ना लिखती कि हुसैन ने यजीद की बैत कर ली, तारीख लिख देती अली ने माविया की बैत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके हट, ये मेरा हाथ नहीं, वार से अंबिया का। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे बैत नहीं करे। क्या कहने, आसमान हुसैन ने जमीन पे उतार। बड़ी सुनने वाली बात। हुसैन ने कहा जो भी जिस भी दौर के यजीद की बैत का इनकार करेगा, हुसैन उसे कह रहा है वो मुझ जैसा है। नहीं 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 नहीं, मैं समझा नहीं सका। हुसैन ने कहा जो भी इनकार करेगा वो मुझ जैसा हो जाएगा। मैं नहीं हूंगा,
मुझ जैसा हो जाएगा। पूरा मजमा चुप हो गया। मैं दलील दे देता हूं। हुसैन का जो इनकार करेगा वो मुझ जैसा हो जाएगा। मैं दलील अरज से ज्यादा वजनी देने लगा। हुर हुसैन के दरवाजे पे आया, बैयत तोड़ के उसने हुसैन के हाथ चूमे। हुसैन का जा तू रजी अल्लाह नहीं तो अलैहिस्सलाम हो गया। मरहबा। अब तू रजी अल्लाह नहीं तू अलैहिस्सलाम हो गया। हुसैन भी अलैहिस्सलाम, हुर भी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रजी अल्लाह बना के गए। हुसैन ने अलैहिस्सलाम की। अब एक बस बिल्कुल मैं नतीजे के करीब लेके आ रहा हूं। हुसैन वही फिक्र लेके मदीने से चले, मक्का से होते हुए हुसैन करबला पहुंचे। हुसैन ने करबला के एक रेत पे शऊर इंसानियत की बुनियाद रखनी शुरू की। अब देखना शऊर का काबा। हुसैन ने करबला की रेत को चुना। हुसैन ने वहां अपने उस नजरिए को कायम किया। नजरिए का काबा बनाया हुसैन ने। फिर हुसैन ने उस नजरिए को ऐसी मकनातीसी कशिश दी कि पूरी दुनिया में जिस जिस फिक्र को हुसैन के नजरिए के साथ ताल्लुक था, हुसैन उसे खींच के करबला ले आया। अब जो जो फिक्र हुसैन से मिलती गई, हुसैन उसे करबला लाता गया। हुसैन उसे करबला लाता गया। अब जो जो फिक्र जिसका ताल्लुक हुसैन से था, वो फिक्र करबला पहुंच गई। अब हुसैन को पता था कि हर वजूद करबला नहीं आ सकता। हर शख्स के पास इतनी इस्तात नहीं होगी कि वो मेरे इस नजरिए के लिए करबला आए। अगली सतर नहीं, अर्श आपकी गोद में रखने लगा। हुसैन ने कहा अब हर कोई करबला नहीं आ सकता। हुसैन ने करम की इंतहा की। हुसैन ने कहा तुम करबला नहीं आते, चलो मैं तुम्हारे शहर में अपना घर बना लेता हूं। आया सुभान अल्लाह। फिर हुसैन करबला से चला। हुसैन हर गली में पहुंचा, हुसैन हर शहर में पहुंचा, हुसैन हर कस्बे में गया, हुसैन हर देहात में गया। जहां जहां से हुसैन की सफारी गुजरती गई, हुसैन अपने मकान बनाता चला गया, हुसैन अपने घर बनाता चला गया। हुसैन ने हर गली में अपना घर बना दिया, हर शहर में अपना घर बना दिया, हर कस्बे में अपना घर बना दिया। घर बनाने के बाद हुसैन ने कहा मेरे घरों के दरवाजों को बंद न करना, इनके दरवाजे खोल दो। मैं हर रोज अपने घर आया करूंगा, किसी न किसी को हुर बनाया करूंगा। मैं हर रोज अपने घर आया करूंगा, किसी न किसी को हुर बनाया करूंगा। हुसैन अपने घर आना शुरू हो गया। इंसानियत हुसैन के पास आना शुरू हो गई। हुसैन जो हुसैन के पास आता गया, हुसैन उसे फिक्रे दे दे के हुसैनी कर करके भेजता गया। जो बंदा दरवाजे पे रुक गया, मैं मजलिस में नहीं जाता, मैं मातम नहीं करता, मैं हुसैन का सुल्ताना नहीं चूमता। हुसैन ने कहा हुसैनियो तुम इससे ना लड़ना, तुम मेरे घर आते जाओ। मैंने तो कह दिया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मैं जमाने को बताना चाहता हूं, जो मेरे घर आ गया वो हुसैन वाला है, जो रुक गया वो यजीद। हक 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 या फिक्रे इंसानियत की महराज का नाम सुभान अल्लाह। तो जो पूरी साहब क्या कहने। हुसैन ने कहा जमाना मेरे इख्तियार को माने, और ये हुसैन का इख्तियार है। सुभान अल्लाह। आज भी अगर किसी गुनाहगार को कोई हुर बना सकता सबके आप शफात भाई दानियाल भाई बरतानिया से आए, बादशाह हुसैन इज्जतों में इजाफा हुआ है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कहीं ऐसा नहीं है, वहां दुनिया की यूनिवर्सिटियों का असूल है हमारे भाई कि वहां हम उम्र बैठता है। कायनात में हुसैन की वहां यूनिवर्सिटी है। फिलहाल भाई यहाँ 80 साल के बुजुर्ग के साथ 5 साल का बच्चा बैठता है, पढ़े लिखे के पहलू में अनपढ़ बैठता है।
अमीर के साथ जुड़ के गरीब बैठता है। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती, पढ़े लिखे को इन पे तकब्बुर कोई नहीं होता, अनपढ़ को अपनी जहालत पे पेशवानी कोई नहीं होती। इतना मस्जिदों में एहसास नहीं होता जितना हुसैन की मजलिसों में होता है। आज भी जो जोड़ के बिठाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन आज भी यूं कर देते, हुसैन आज भी इख्तलाफ मिटाता है। क्यों? हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक फिरका नहीं, हुसैन एक मजहब भी नहीं, हुसैन एक नजरिया। हिंदू भी मानेगा तो हुसैनी हो जाएगा, ईसाई भी मानेगा। लिहाजा मेरी कौम का नौजवान, आप में जरूरत है हम शियों का हुसैन ना दिखाएं। अब पता नहीं मैं सदर पढ़ूंगा या जाया हो जाएगी। आज जरूरत इस अमर की है हम शियों का हुसैन ना दिखाएं, हुसैन के शिया बन के दिखाएं। अब हमारे जमाने को यह नहीं बताना हमारा हुसैन, हम हुसैन, हम से आजादारी नहीं, हम आजादारी से। हम बारगाह आबाद नहीं करते, इमाम बारगाह हमारे घरों को आबाद करते। नजरिया पहुंचा रहा है, ये इख्तियार है हुसैन का। अल्लाह की कायनात में अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियार का मालिक हुसैन बना दिया। यही वजह थी, मुझे सिमरन जुमला याद आ गया, यकम शबान मेरी शहजादी का ज़हूर भी गुजरा है तो एक जुमला भी हो जाएगा, शहजादी की दहलीज पे सजदा भी हो जाएगा। है जुमला ये मजमून मुसाइब का, लेकिन मैं फजाइल पढ़ने लगा। मेरी शहजादी दरबार यजीद में खड़ी, 36 मुल्कों के सफीर बैठे, 36 मुल्कों के सफीरों ने कहा यजीद आखिर तेरी क्या मजबूरी बनी थी, तूने अपने ही नबी का बेटा कत्ल कर दिया। इस मलाऊन ने कहा मैंने हुसैन को इसलिए कत्ल किया, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, ये मुझे इख्तियार अल्लाह ने दिया था, हुसैन ने नहीं माना, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। 36 मुल्कों के सफीर मुतमिन हो गए, कड़ियों से कुरान की सूरत बोली, 2 कदम अली की बेटी आगे बढ़ी, अली के लहजे में बीबी ने कहा यजीद मैं तुझसे कोई बात करना चाहती हूं, लेकिन तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे हवा का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए हवा रोक। इतना कहना था, यजीद ने तख्त में बैठ के कहा अली की बेटी रोशनदान की हवा मैं कैसे रोक सकता हूं। 2 कदम आगे बढ़ के बीबी ने कहा फिर कहां गया तेरा इख्तियार। मरहबा किस इख्तियार की बात करता था? हुसैन सुनाने लगा। बीबी ने कहा कहां गया तेरा इख्तियार? अच्छा ये रोशनदान की तू हवा नहीं रोक सकता, ऐसे कर तेरे दरबार में तेरे फौजी घोड़ों में बैठे, घोड़े बार बार अपने सुम उठा रहे, टापों का शोर है, इन अपने फौजियों से कह घोड़ों के टापों की आवाज रोके। यजीद ने कहा अली की बेटी घोड़ों के टापों की आवाज मैं नहीं रोक सकता, अगली सतर नहीं अकीदा देने लगा, देखता हूं किसकी चेहरे में मुस्कुराहट आती है। बीबी मुस्कुरा कर दी यजीद तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं। हाय 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 हाय, तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं। अच्छा तो फिर ऐसे कर, तेरे दरबार में खड़े हैं ऊंट, ऊंटों के गले में है घंटियां। ऊंट की फितरत है कि गर्दन नहीं रोकता। बीबी ने कहा इन ऊंटों की गर्दनों को रोक ताकि घंटियों का शोर खत्म हो, फिर मैं तुझसे बात करूं। यजीद ने कहका मार के कहा अली की बेटी कैसे बातें कर रही, कभी कह रही है रोशनदान से हवा रोक, कभी कह रही है घोड़ों के टापों की आवाज रोक, कभी कह रही ऊंटों के गलों की घंटियां रोक। ये सब कुछ ताकत बशरियत से बाहर है, ऐसा कुछ भी इंसान नहीं कर सकता। इतना कहना था ये दरबार में अली की बेटी अली का लहजा बन के बोली। बीवी ने कहा अच्छा तू मान गया है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। बीवी ने कहा फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाएं। उसने कहा कौन सा इख्तियार? बीवी ने कड़ियों में कहा उसको चुप खामोश।
इतना कहना था, किताबें कहती हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सम उठाया था उसने रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हरकत में थी वही रह गई, जिस गुलाम का हाथ उठा था वो गया नहीं, जिसकी आंख खुली थी बंद नहीं हुई, जिसका मुंह खुला था बंद नहीं हुआ। जब पूरे का पूरा दरबार पत्थर का हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे बुत पड़े होते हैं। अली की बेटी ने उंगली का इशारा किया, यजीद के निजस बदन में रूह वापस आई, उसका जिस्म थर-थर कांपा, मौत का पसीना आया। उसने कहा अली की बेटी क्या कर दिया तूने मेरे दरबार पे? इंसान पत्थर के हो गए, हैवान पत्थर के हो गए, हर कोई अपनी अपनी जगह पे साकत हो गया। आखिर तू चाहती क्या है? बीबी का तू कहता था हुसैन तेरा इख्तियार नहीं मानता, अब बता कहती तू है या हम हैं? अब बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ ऊंचे करके नारा हैदरी। इंशाल्लाह यकम से लेके 5 रमजान तलागंग में अपने भाई इमरान मुर्तजा के पास खमसा मजालस से बशर्त जिंदगी और सेहत आपके सामने हाजिरी होगी। 6 शबान को इंशाल्लाह उम्मे कुलसूम बीवी के इमाम बारगाह में आपके सामने हाजिरी होगी। इंशाल्लाह कल हबीब शाह जी के जेर एहतमाम जो सालाना मजलिस से हो रही है, पूरी कोशिश होगी कि वहां पे हाजिरी हो। जमाना माने के हुसैन का इख्तियार किया। एक आखिरी फिक्र दूं और आपसे इजाजत दूं। हुसैन मदीने से यही फिक्र लेके, मौजू पसंद है, हुसैन मक्का पहुंचे। हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, हुसैन चले गए। हाजी काबे के करीब तवाफ करते हुए कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुसैन के साथी कह रहे थे लब्बैक या हुसैन लब्बैक। हुसैन हज से चले गए। मस्जिद के मौलवी से लेके मुझे मक्के के मुफ्ती तक, मैंने जिंदगी में कभी मिंबर से नहीं कहा कि मैं मजहब छोड़ दूंगा, क्योंकि बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। मैंने कभी मजहब छोड़ने की धमकी नहीं थी। मैं उस बंदे की बैयत करूंगा, उस बंदे की गुलामी करूंगा जो बंदा मुझे कुरान की हाशिए पर लिख के दे कि जिस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा था और हुसैन काबा से निकल गए थे, उस साल जिन मुसलमानों ने हज पढ़ा था क्या उनका हज हुआ था? हर एक मसले के मौलवी ने लिखा वो हज नहीं हुआ था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं हज क्यों नहीं हुआ? काबा भी था, आबे ज़मज़म भी है, सफा भी है, मरवा भी है, मकाम इब्राहिम भी है, अल्लाह का घर भी है, अल्लाह की अजान भी है, अकामत भी है, तस्बीह भी है, कऊद भी है, क़ियाम भी है, रकू भी है। आखिर हज क्यों नहीं हुआ? कहते हज इसलिए नहीं हुआ कि हुसैन चले गए थे, हुसैन चले गए थे, हुसैन चले गए थे। जुमला मेरा आखिरी है, पढ़ मैं जश्न रहा हो और मैंने जश्न भी पढ़ना और चेहरे भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से चेहरे में मुस्कुराहट आई है, किस चेहरे में परेशानी आई है। इसका मतलब मौलवी मान गया कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, वो इबादत इबादत नहीं रहती। जश्न सुन के घर जाना, बिस्तर पे जाके सोचना, जिस इबादत से बेटा निकल जाए वो इबादत नहीं होती। तो जिससे बाप